नमस्कार दोस्तों, आज बाइनोमियल थ्योरम के पार्ट नंबर 4 को आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था उस टाइप का एक क्वेश्चन है। मैं आपको और देता हूं, जो क्वेश्चन है लास्ट एयरफोर्स एग्जाम में 2019 में आया हुआ था। 1 + x पावर n के प्रसार में 5वां एंड 15वां पद बराबर हों तो n का मान क्या होगा। लास्ट क्लास में हमने इसी की सीरीज पढ़ी थी, उसी के अकॉर्डिंग शॉर्ट ट्रिक हम यहां पे यूज करेंगे। पावर होल पावर को हम यूं कहीं रख देंगे, फिर जो पद बराबर हैं उनको ऐड कर देंगे 5 + 15 और -2। तो यहां से n का मान आपके पास में हो जाएगा 18। ये आपका एक छोटी सी ट्रिक से क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन लास्ट एयरफोर्स एग्जाम में आया हुआ है। देखो दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। x + 1 x + 2 x + 3 डॉट इन्फिनिट x + n के प्रसार में x पावर, यहां पे n की जगह एक बार मैं वैल्यू ले लेता हूं, जैसे 20 के प्रसार में x की पावर 19 का गुणांक क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और ये क्वेश्चन केवल शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे अपन। और उस सुपर ट्रिक का एक मैं यहाँ पे डेमो दे देता हूं, अच्छे ढंग से समझिएगा। जैसे कि x + -1 x + -2 x + -3 इन्फिनिट x + n के प्रसार में x पावर n-1 का गुणांक क्या होगा। ये एक सुपर ट्रिक है अपनी, और इस सुपर ट्रिक से इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा ± n × n+1/2। यही इसका आंसर है। देखिएगा, अगर यहाँ पे सारे x + 1 x + 2 x + 3 इस प्रकार से प्लस हो तो यहाँ पे आंसर में प्लस आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस 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 हो इन सारे में तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, इस सुपर ट्रिक से हम काफी सारे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर देखेंगे, बहुत ही सिंपल आपको प्रेजेंट होता है। देखिए x + 1 + 2 + 3 इन्फिनिट +20, तो ये तो किसकी जगह आ गया आपके पास में, n की जगह आ गया। और प्रसार में क्या पूछना है, देखो x n-1, तो यहाँ पे n कितना है 20, तो ये आपके पास में x की पावर 19 का क्वेश्चन पूछना है, पूछेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले प्लस को देखेंगे, तो प्लस के देखेंगे तो आपकी सुपर ट्रिक है n × n+1/2। इट मींस इसका आंसर n कितना है वहां पे 20, तो 20 और 20 + 1/2, तो ये आपके पास में 10 से लेफ्ट हो गया और ये क्या है 210। ये आपके पास में इसका कोफिशिएंट आ गया। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी आप लोगों के, बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। इसी टाइप से एक क्वेश्चन और करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके पास में आ जाता है 1 + x x + 1 x + 2 x + 3 और इन्फिनिट x + 50। ये आ जाता है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि प्रसार में
x पावर 49 का गुणांक क्या होगा? ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया गया। तो हमारी सुपर ट्रिक क्या कहती है? n 50 पूछा क्या? x पावर n माइनस 1, तो यहां पे आ जाएगा प्लस में है सारे, तो n 50 इंटू 50 प्लस 1 अपॉन 2, 25 इंटू 51 1175 आ जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम? इसी टाइप से मान लीजिए इस क्वेश्चन में अगर माइनस होता, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, मैं इसको बैठा देता हूं एक बार, आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे मान लीजिए आपको दे दिया जाता 20 और यहां पे आपको दे दिया जाता 19। ये क्वेश्चन वैसे पूछ चुका हूं लेकिन मैं माइनस कर रहा हूं इसमें, माइनस माइनस एंड माइनस, सेम वही क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं है, माइनस आ रहा है। तो हमारी सुपर ट्रिक कहती है माइनस n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, वेयर n इक्वल 20, राइट ना? देन 20 प्लस 1 अपॉन 2 नेगेटिव इक्वल, ये आपके पास में हो गया 10, तो 10 210 माइनस, ये आपके पास में किसका कोफिशिएंट आ गया? x पावर 19 का। इसके एक्सपेंड करने पर कोफिशिएंट मिलता है अपने को। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे ढंग से समझ लीजिए। देखो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी बार देखने को मिलता है और इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम केवल सुपर ट्रिक से करेंगे। जैसा कि हमारी सुपर ट्रिक कहती है 1 प्लस एक्स होल पावर p प्लस 1 प्लस एक्स p प्लस 1 प्लस 1 प्लस एक्स p प्लस 2 और प्लस इनफाइनाइट 1 प्लस एक्स होल पावर n के प्रसार में x पावर m का गुणांक, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये सुपर ट्रिक है। इस सुपर ट्रिक में हमारे पास में सॉल्यूशन जो है इसका बहुत ही इजी एक स्टेप में आता है। अब देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, सबसे पहले आप ये देखेंगे p प्लस 1 p प्लस 2 से आपके पास में एक एक टर्म आगे बढ़ता हुआ n टर्म तक जा रहा है। तो आपको यहाँ पे सुपर ट्रिक में लिखना n प्लस 1, यहां जो है इसमें प्लस 1 करना है, c कॉम्बिनेशन, और फिर आपके पास है x पावर m, ये m जो है इसमें प्लस 1, फिर माइनस करना है। यहां पे हमने अंतिम पद में एक बढ़ाया था, यहां पे हम प्रारंभिक पद को यूं का यूं लिखेंगे और c, और ये आपके पास में x पावर m प्लस 1, ये हमारा आंसर है एक छोटा सा सुपर ट्रिक से। बेसिक पैटर्न नहीं पढ़ रहे हैं बिल्कुल भी। अगर किसी बंदे को बेसिक पढ़ना हो या बेसिक के बारे में जानकारी लेनी हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है उसके ऊपर आप भेज दीजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट यहाँ हम क्लास काफी लंबी हो जाती है, इसलिए हम आपको केवल शॉर्ट ट्रिक ही बताते हैं। अब देखिए यहाँ आपने पढ़ा इस सुपर ट्रिक के बारे में, और इस सुपर ट्रिक से इसका सॉल्यूशन देखो तुरंत आप दे पाते हैं। आपके पास में आता है आंसर 20 प्लस 1 c, फिर अब x पावर 6 है तो 6 प्लस 1 माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में p आपके पास में है 10 c, और फिर आपके पास में यहाँ पे वही आना है m प्लस 1, तो m आपके पास में 6 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 21c7 माइनस 10c7, ये आपका आंसर आ गया। ऐसा ही हो सकता है, थोड़ा सा चेंज करके आपको एग्जाम में थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करें, जो हम कॉम्बिनेशन में पढ़ते हैं तो वो भी बता देता हूं। आप लोग जानते हो कि यहाँ पे 21c7, इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ काफी बार क्या होता है NC2
2 अगर दिया है तो आप इसको लिख सकते हो NCn-2। ये आप 11th क्लास में पढ़ के आए कॉम्बिनेशन में। तो यहां से आप लोग -10C और 10 - 7 3, ये आंसर भी हो सकता है। आंसर आपका 21C, और 21 में से 7 माइनस करते हैं तो आपके पास में कितने बचते हैं? 14 - 10C3, ये आंसर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आंसर जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग कॉम्बिनेशन को भी देखिएगा, किसी कॉम्बिनेशन में C अगर यूज होता है तो अगर इसको कंप्लीट सॉल्व किया जाता है तो आपको मैंने ट्रिक बता रखी है, उससे ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे से उसको सॉल्व करके फिर लास्ट रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। हो सकता है आपको आंसर इस टाइप का मिले, हो सकता है आपको एक इंटीजर मिले। ठीक है, चलो समझ लीजिएगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर एक क्वेश्चन और दे दूंगा आपको। देखो अब इसके बाद आपकी सुपर ट्रिक को रहने देता हूं मैं, क्योंकि इसको यूज करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन अगर आपको इस टाइप से मिल जाता है, x से पावर, मान लीजिए मैं यहां से 6 से ले लेता हूं यार, 7 8, और यहां मिल गया आपको 30 ले लीजिए, चलो ये मिल गया, और मैं x की पावर 10 एंड x की पावर 25 का गुणांक ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन में 2 पार्ट पूछे, ध्यान रखना आप लोगों को। अब देखिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं तो हमारी सुपर ट्रिक क्या कहती है, n+1, n आपके पास में सबसे पहले फाइंड करेंगे, कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। m कितना आ रहा है? ये है कि ये है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूं फॉर x पावर 10। इसके लिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आता है 30 + 1C, m+1 10+1 माइनस यहां आ जाएगा 6C एंड m+1 10+1। इसको सॉल्व करते हैं तो 31C11, राइट, माइनस 6C11। आप इस बात को देखेंगे कि ये क्या है? रॉन्ग है। वाई? क्योंकि NCR में आप जानते हो n है वो r से बड़ा या r के बराबर होता है, ये बेसिक आप जानते हो। और यहां ऐसा नहीं है, आपके पास में ये छोटा आ गया, ये बड़ा आ गया, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा और आपका आंसर क्या मिल जाएगा? 31C11। याद रखना आप लोगों को, अगर ये बिल्कुल सही होता तो आंसर वही था, लेकिन ये गलत आ रहा है ना, तो आप लोग इसको डिस्फ्यूज कर देंगे और आपके पास में आंसर ये क्या बना देगा? 0 बना देगा और आपका आंसर बनेगा 31C11। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में x पावर 25 का करते हैं अपन। x पावर 25 के लिए 425x, तो यहां से आपके पास में रिजल्ट आता है n 30 + 1C m 25 + 1 माइनस 6C और 25 + 1, वही चीज, ये तो हो गया 0। देन आपके पास में रिजल्ट बनता है 31C26, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और 31C और 5, क्योंकि 31 - 26 5, तो ये आपके पास में इसके आंसर आपको मिलते हैं। ओके, वेल डन, समझ में आ रहा है? चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो दोस्तों, काफी बार क्वेश्चन इस टाइप के भी आपको देखने को मिलते हैं। x + y होल पावर 50 प्लस x - y होल पावर 50 के प्रसार में पदों की संख्या, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको मिलते हैं। ये भी हम सुपर ट्रिक से करने वाले हैं, और उस सुपर ट्रिक के लिए मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहले सुपर ट्रिक देखिएगा। क्वेश्चन मिलता है x + a होल पावर n प्लस
x माइनस ए होल पावर n के प्रसार में पदों की संख्या किस पे निर्भर करती है? n पे निर्भर करती है। तो सबसे पहले आपको यह देखना होता है कि n ओड नंबर है या इवन नंबर है। n सम या विषम नंबर है वो आपको दिखना होता है। अगर सम नंबर है, इवन नंबर है, तो हमारे पास में टिक अलग आ जाएगी, और ऑड नंबर है, विषम है, तो हमारे पास में टिक अलग आ जाएगी। तो मैं सबसे पहले यहां लिखता हूं फॉर एन इवन नंबर सम। अगर आपके पास में n सम है तो यहां पे इसके प्रसार में पदों की संख्या सम है, तो इसका मतलब n है, उसमें 2 से हम डिवाइड करेंगे तो वो हाफ हो जाएगा। n कोई भी हो, क्योंकि इवन नंबर में हम उसका हाफ करते हैं तो हमें इजीली एक इंटीजर मिलता है। तो यहां आपके पास में पदों की संख्या होगी n/2 प्लस 1 पद होंगे कुल। अगर आपके पास में क्वेश्चन में मिलता है x प्लस ए होल पावर n और यहां माइनस मिलता है प्लस की जगह, और x माइनस ए होल पावर n के प्रसार में पदों की संख्या यहां केवल n/2 होगी, याद रखना है। इसी टाइप से अगर आपके पास में n हो ऑड नंबर विषम, इन दिस केस x प्लस ए होल पावर n प्लस माइनस x माइनस ए होल पावर n। यहां पे प्लस और माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे जैसे प्लस है तो वहां पे प्लस 1 आया, यहां पे माइनस 1 है तो वहां प्लस 1 नहीं आया। यहां पे प्लस 1 प्लस माइनस अगर है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम पदों की संख्या आएगी। के प्रसार में पदों की संख्या, अब देखिए आप लोगों को इतना तो पता है कि अगर ये ओड नंबर है तो इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो ये आपके पास में कंप्लीट इंटीजर नहीं आता है, मतलब पॉइंटों में कोई वैल्यू आती है। तो इसलिए यहां पे आपके पास में रहेगा n+1/2, ये इतने पद होंगे। अब ये फिक्स है, ये आपको थोड़ा सा माइंड में सेट करके रखना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट पैटर्न से क्वेश्चनों को सॉल्व अगर करते हो तो सक्सेस मिलती है। अगर आप लॉन्ग मेथड में फंसते हो तो आप क्वेश्चन भले ही सही करोगे लेकिन सभी क्वेश्चनों तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए सबसे पहले सबसे सुपर ट्रिक यही है कि जितना जल्दी हो सके इन छोटी छोटी ट्रिक्स को माइंड में सेट कर लो, और इनका अगर बेसिक्स किसी बंदे को, फिर भी सब बोल रहा हूं आपको, समझना हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में यहां से इसका आंसर इतनी छोटी जगह में आ जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। n आपके पास में कितना है? 50 है, तो इसका मतलब n क्या है? इवन नंबर है, सम है और यहां पे देखिएगा प्लस है, तो आपका आंसर कितना है? ये। तो n, तो इसका मतलब आपका आंसर बनता है सुपर ट्रिक से 50/2 प्लस 1, इसका मतलब 26 पद। टोटल कितने पद होंगे इसके प्रसार में? 26 पद होंगे। बहुत सिंपल, समझ में आ रहा है ना? अब देखिए मान लीजिए यहां पे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन होता माइनस। ओके, माइनस अगर है तो इसके प्रसार में पदों की संख्या देखिएगा माइनस, ये वाले ट्रिक काम में आएगी। तो क्या है? n क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर है तो n/2 आंसर होगा। तो यहां पे आपके पास में कितने पद होंगे? 25 पद होंगे। ये बात भी क्लियर हो गई होगी। वेल डन। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहां पे चेंज करते हैं कुछ। मैं इसको ट्रिक को रहने देता हूं ताकि आप लोगों के बार बार यूज आती रहे, आप लोगों की नजर इस पे रहे, अच्छे ढंग से याद भी हो जाए। यहां लिया जैसे मैंने 45 और यहां भी सेम चीज आ जाएगी 45, और ये लिया मैंने प्लस। मैंने बताया था प्लस माइनस में अगर n इवन नंबर नहीं होके ऑड नंबर होता है तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, पदों की संख्या बराबर होगी, और वो आपके सामने n+1/2।
राइट ना। तो देखिए यहां से आप लोग इसका आंसर देखेंगे अपनी बिल्कुल सुपर ट्रिक से, तो सुपर ट्रिक से आप आंसर देखेंगे तो 45 + 1/2, देन 46 बन गया। 46 का हाफ कितना होता है, बोलिए 23 पर। ओके, ये सारी चीजें क्लियर हो गई ना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे ढंग से समझिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। √2x + y होल पावर 10 माइनस √2x + y पावर 10 के प्रसार में पदों की संख्या। देखिएगा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स वाई दो टर्म होनी चाहिए, बेसिकली ये चीज याद रखनी है आपको। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे n क्या है, इवन नंबर है। ओके, और इवन नंबर है ना, तो इसका मतलब है आपके पास में n/2 + 1, तो 10/2, और +1 यहां अगर प्लस होता तो आता, अगर माइनस है तो आपके पास भी क्या आ जाएंगे, 5 पद आ जाएंगे। ओके, इसी टाइप से अगर क्वेश्चन होता √3x + y होल पावर 500 प्लस √3x + y 500 के प्रसार में पदों की संख्या, ये चीज अगर आपको पूछ ली गई है तो इन दिस केस इवन नंबर, तो यहां जाएगा 500/2, प्लस है इसलिए +1, माइनस होता तो +1 नहीं आता, तो आपके पास में कितना हो जाएगा 250 + 1 और 251 पद। यह आपका आंसर आ गया। ओके, कॉपी कर लीजिए। देखो दोस्तों, काफी बार क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास में फिर से वही सुपर ट्रिक यूज करेंगे, और बेसिक मैं नहीं बता रहा हूं, फिर मैंने बता दिया, आपको रिपीट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे सुपर ट्रिक करने के लिए अगर आपके पास क्वेश्चन इस टाइप का कोई मिलता है, आपको पावर n + x - a पावर n का मान, इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है आपको, या फिर x + a होल पावर n माइनस, पिछले क्वेश्चन में हमने पदों की संख्या पढ़ी थी और यहां हम वैल्यू पढ़ रहे हैं, इनका मान निकाल रहे हैं। तो इन दिस केस अगर यहां प्लस आता है, 2 मल्टीप्लाई में आता है, वो दोनों में सेम आता है, और यहां अगर प्लस आता है तो n आपके पास में जो दिया गया है उस n की बात कर रहा हूं, c 0, और यहां 0 से लेके r की वैल्यू 0, 2, 4, 6 इस प्रकार से इवन नंबर में लेके जाएंगे। यहां जाएगा आपके पास में, जब बाइनोमियल थ्योरम से एक्सटेंड करेंगे तो n - 0 और a पावर 0 प्लस nc, रिपीट कर रहा हूं यहाँ पे 2 आएगा, प्लस है तो यहाँ पे r की वैल्यू केवल इवन नंबर चलेगी, और यहां जाएगा आपके पास में x पावर n - 2 और a पावर 2 और प्लस नेक्स्ट nc4, समझ रहे हो ना, और यहां से फिर इसके बाद में वैल्यू आती है nc4, मैं रिपीट कर देता हूं इसको, और x पावर n - 4 और a पावर 4 और प्लस इनफाइनाइट। इसी टाइप से अगर ये क्वेश्चन आपको मिलता है तो nc1, यहां आपके पास में इवन नंबर चली थी आपकी वैल्यू 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, राइट ना, और यहां पे अगर माइनस आता है तो यहां पे r की वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9, ओके, इस प्रकार से आपके पास में ऑड नंबर चलेगी। यहां जाएगा आपके पास में x पावर n - 1, a पावर 1 प्लस nc3 x n - 3 a 3 और प्लस इनफाइनाइट। आपको ये ध्यान रखना है, और इस सुपर ट्रिक से किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे प्लस या माइनस, प्लस है राइट, तो आप इससे करेंगे, तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा 2 ब्रैकेट n कितना है यहाँ पे, n यहाँ पे देखिएगा, वहां n की जगह क्या है 5, c क्या आ जाएगा 0, ओके, क्योंकि प्लस है तो 0, 2, 4। अब यहां आपके पास में √2 पावर 5 - 0 और 0 यहां आपके पास में सॉरी 1
1 पावर 0 प्लस 5c2 और अंडर रूट 2 पावर 5 माइनस 2 एंड 1 पावर 2 प्लस 5c4 अंडर रूट 2 5 माइनस 4 1 पावर 4 और प्लस आगे ये एक्सटेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिएगा 5c4 और यहां आ जाएगा 4 के बाद में 6 है तो 5c6। इन दिस केस 5c6 नहीं हो सकता क्योंकि एनसीआर में आपको बता रखा है n ग्रेटर देन इक्वल r ये होता है। तो इसका मतलब ये यहीं तक एक्सटेंड होगा। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे और जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारा छोटा सा आंसर आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा। अब देखिए 2, आप ये छोटी ट्रिक भी याद रखिएगा, NC ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे है ना, तो ये क्या देगा NC 0 से क्या बन गया, ये 1 बन गया और ये आपके पास में रहेगा अंडर रूट 2 पावर 5, 1 के ऊपर कुछ भी हो 1 ही होता है, प्लस 5c2 तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, ये आप खुद सोल्व करेंगे, मैं केवल आपको बता रहा हूं यहाँ पे अंडर रूट 2 और ये आ जाएगा 3 1 प्लस 5c4 5c1 भी लिख सकते हैं इसको और अंडर रूट 2 पावर यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये है आपका आंसर। इसको और आगे एक्सप्लेन और एक्सटेंड आप खुद करेंगे। ओके चलो समझ में आ गया होगा पक्का? चलो ठीक है। चलो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करके किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैं इसको पूरे को क्लीन कर दूं, बोर्ड को स्क्रीनशॉट ले लिया, ले लीजिए यार, काम में आने वाली चीजें हैं। चलो दोस्तों देखिए इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैंने थोड़ा चेंजेस किया है इसमें और यहाँ पे प्लस किसी का माइनस भी आ सकता है। अब देखिए इसका सुपर ट्रिक से हमारा सॉल्यूशन जो बनता है वो हम प्लस को देखते हुए करते हैं, तो आपका आंसर बनेगा 2 ब्रैकेट और यहां जाएगा आपके पास में n for c राइट और प्लस है तो 0 और अंडर रूट 3 पावर 4 माइनस 0 4 और 1 पावर 0 प्लस 4c2। समझ रहे हो ना 2 क्यों है? क्योंकि प्लस है। और अंडर रूट 3 4 माइनस 2 2 आ गया और 1 पावर 2 प्लस 4c4 अंडर रूट 3 पावर 0 और 1 पावर 4 और इसको क्लोज कर दिया क्योंकि आगे ये एक्सटेंड नहीं होगा, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले लास्ट क्वेश्चन में। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 2 ये आ जाएगा आपके पास में 2c0 अंडर रूट 3 पावर 4 प्लस 4c2 अंडर रूट 3 पावर 2 प्लस 4c4 1 ही होता है और ये आगे 1 बच गया पूरा कंप्लीट और ये आपके पास में। इसको और आगे सोल्व किया जा सकता है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे राइट ना, तो आगे सोल्व करेंगे। और NC0 आप सीधा याद रख लीजिएगा, NC0 क्या आता है? NC0 क्या होता है? 1 होता है क्योंकि फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n और माइनस 0 और फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो आपके पास में ये तो 1 हो गया, तो आपके पास में 2 और यहाँ पे आपके पास में अंडर रूट 3 की पावर 2 होती है 3 और 3 3 9 और प्लस इसको मैं अगर सोल्व करता हूं तो देखिएगा ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे 1 और 3 और ये आपके पास में 2 और ये कितना आ जाएगा 6 और इनटू और ये हो जाएगा आपके पास में 3 प्लस 1 और आगे इसको सोल्व करेंगे तो 2 और 9 और 6 15 सॉरी प्लस से क्या है इसमें, ये मल्टीप्लाई होगी दोस्तों, ये मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे डेम्स का रूल भी याद रखिए, बोर्ड मास जिसे अपन बोलते हैं BODMAS, क्योंकि कई बार क्या होता है ऐसी कैलकुलेशन आने पे आप गलती कर देते हैं, पहले ऐड कर देते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले देखिए डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्सट्रैक्ट, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड नहीं है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये मल्टीप्लाई होगा पहले। तो 9 प्लस 18 प्लस 1 और अब इसको ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो आपके पास में कितना हो गया? 28 हो गया राइट ना, क्योंकि 18 और 9 और 1 ठीक है। तो ये आपके पास में 28 का कितना डबल होता है? 56। ये आपका आंसर बन गया। चलो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, आगे की क्लास हम नेक्स्ट डे करते हैं और इन क्लासेस को आप रेगुलर देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। सब्सक्राइब करना कभी नहीं भूलें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।